Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the second video lecture of your chapter 1, that is computer networks. In this video lecture, I will teach you about the classification of networks. आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, कैसे बनता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो उस बेसिस पे, ठीक है, तो उस पे अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन किस हिसाब से की गई है, एक एरिया कवर्ड कि कौन सा नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है, उस बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है इसकी। दूसरी है आर्किटेक्चर कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है नेटवर्क का। तीसरा है टोपोलॉजी एंड द फोर्थ वन इज मीडियम यूज, ठीक है। तो ये चार जो है इन बेसिस पे जो है नेटवर्क को क्लासिफाई किया गया है। आज जो है मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड, ठीक है। कितना एरिया, कौन सा नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है, उस बेस पे जो बनाया गया है इसका, ठीक है। एक टाइप जो है इसका, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगी। Based on the classification of the area covered, ठीक है, the types of computers, the types of computer networks are 4, ठीक है। इस बेसिस पे कि वो कौन सा नेटवर्क कितना एरिया करता है कवर, ठीक है, वहां पे जो है उस बेसिस पे जो है there are 4 types of computer networks. One is PAN, the second one is LAN, third one is MAN, and the fourth one is WAN. PAN means personal area network, LAN means local area network, MAN means metropolitan area network, and WAN means wide area network, ठीक है। तो ये चार है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड, ठीक है। अब इन्हीं चार को हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, हम इनको ही अब समझेंगे। सबसे पहले जो आता है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया कि हम लोगों का जो घर पे होता है कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर के साथ हम लोगों का फोन कनेक्ट होता है या लैपटॉप कनेक्ट होता है या हमारे साथ उसके साथ प्रिंटर कनेक्ट होता है, ठीक है, या बाकी सब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नाम से ही लग रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये है पैन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, हमें जो आपस में डेटा शेयर करना होता है या कम्युनिकेशन करनी होती है आपस में अपने डिवाइसेस के लिए, ये उसके लिए हमें यूज होता है। जैसे आपको अपने कंप्यूटर से अपने फोन में कुछ सेंड करना है या अपने फोन से अपने कंप्यूटर में कुछ सेंड करना है या आपको कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, या आपका जो कंप्यूटर होता है वो कनेक्टेड होता है वाईफाई के साथ, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, या ब्लूटूथ कनेक्ट होता है आपस में, ठीक है, तो इस वो हमें होता है, वो हमारे लिए होता है क्या, पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क is सिंपली जो हमारे घर पे होता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो बाकी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। के बाद जो है आता है हमारा लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो हमारे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि जो हमारे स्कूल में होता है, ठीक है, वहां पे आपके कंप्यूटर लैब में एक सर्वर है, ठीक है, फिर बाकी नोड्स उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम लोग लैन कहते हैं। जो किसी एक बिल्डिंग में सीमित होते हैं, ठीक है, एक किसी बिल्डिंग में होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, या मतलब बिल्डिंग के मतलब पास ही, लेकिन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक इनसाइड अ बिल्डिंग, जैसे हमारे ऑफ स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, या किसी ऑफिस में भी होता है ऐसा, जहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बना होता है, ठीक है। इसमें जो होता है मतलब क्लोज ये होता है कनेक्टेड, ये आपस में क्लोज होता है, मतलब इनका हार्डवेयर जो होता है वो क्लोज होता है, ये ज्यादा दूर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके क्या है, लैन के एडवांटेजेस क्या है ज्यादा, इसके ये है कि क्विक शेयरिंग ऑफ डेटा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल बनाई उस नोड पे, ठीक है, आप एक नोड पे बैठे हो अपनी कंप्यूटर लैब पे, आपने कोई फाइल बनाई, आपने वो सेव की, ठीक है, जो आपने वो सेव की ना, वो सर्वर में भी सेव हुई होगी, ठीक है, वो सर्वर में सेव हुई होगी। जैसे ही मैं चेक करूंगी, मैं वो चेक कर सकती हूँ सर्वर से, चाहे किसी भी नोड पे आपने सेव किया होगा, किसी भी नोड पे आपने कोई भी डेटा रखा होगा, वो मैं सर्वर से चेक कर सकती हूँ, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी कम होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका इंस्टॉल एक्सेट्रा करने के लिए कॉस्ट भी कम होता है, कम इन द सेंस वैन से कम होता है या मैन से कम होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से इसका जो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है।
तीसरा है सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी आप डेटा सेव करते हैं वो सर्वर में सेव रहता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज रिसोर्स शेयरिंग। मैंने आपको कहा आपको प्रिंट करना होगा, एक ही प्रिंटर जो सर्वर के पास कनेक्ट होगा, ठीक है, आप वहां से प्रिंट कर सकते हो, आपको हर नोड पे अलग अलग प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर कभी कभार क्या हो जाता है, मतलब फायर जो ये होता है सर्वर, ठीक है, अगर वो उसका फेल हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब उसको मेंटेन करने में, तब उसको फिर ठीक एक्स्ट्रा करने में कॉस्ट लगता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ऑब्वियसली आप किसी भी नोड पे सेव करोगे वो तो सर्वर में ही सेव रहेगा, अगर सर्वर खराब हो गया, अगर वहां से डेटा लॉस हो गया तो वो फिर वापस नहीं आ सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। के बाद आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये किसी एक सिटी में, ठीक है, ये उसमें कनेक्ट होता है, ठीक है, ये वो नेटवर्क होता है जो एक सिटी में स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है। लैन क्या था, जो मैं पैन था वो बस हमारे घर के अंदर था, लैन जो था वो किसी एक बिल्डिंग में होता है, ऑफिस या स्कूल या कॉलेज में, ठीक है। मैन जो होता है ना, ये स्प्रेड होता है, ये लैंड से भी ज्यादा स्प्रेड होता है। जैसे कोई कॉलेज है, ठीक है, कोई कैंपस है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, ठीक है, उसकी एक ही बिल्डिंग तो नहीं होगी, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी ना, ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो इन डिपार्टमेंट्स को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये लैंड्स को कनेक्ट भी करता है आपस में कनेक्ट। जैसे एक बिल्डिंग है उसमें एक लैन नेटवर्क है, दूसरी बिल्डिंग है उसमें भी लैन नेटवर्क है, तीसरी बिल्डिंग है उसमें भी लैन नेटवर्क है, ये उन तीन लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब ये ज्यादा एरिया को कवर करता है एज कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका जो होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कम ही करता है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कम एक्सपेंसिव होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें तो वायर्स भी उतनी ज्यादा नहीं लगेंगी और इसका मैनेजमेंट भी ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू वैन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक और फायदा होता है कि लैंड्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ एक कॉलेज में ही रहेगा, ठीक है, ये दो कॉलेज को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर सेम सिटी में दो कॉलेजेस है ये उनको भी आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। के बाद आता है वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये मैन से भी ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था लैन जो पैन जो होता है वो होता है घर के अंदर, लैन जो होता है वो बिल्डिंग के अंदर होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर्स का। और जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो वैन होता है, ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, बहुत सारे लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये सिटीज को, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था वो किसी एक ही सिटी में रहता है या मे बी दो सिटीज में रहेगा, होगा कनेक्ट आपस में, लेकिन जो वैन होता है ये बहुत सारे सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब नेटवर्क बनाता है जब उनमें वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभार ये स्टेट्स में भी हो सकता है, ठीक है, स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर भी जो नेटवर्क बना होता है उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है या इंटरनेट जो जैसे किसी एक सिटी में होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारी सिटीज में वो आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। या जैसे आप देख सकते हो जो इंटरनेट में जैसे जियो, ठीक है, जियो आपने देखा होगा, जियो फाइबर आता है, या आप देख सकते हो उसका मेन ऑफिस पता नहीं किस स्टेट में होगा, ठीक है, हमें मत पता ही है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ठीक है, लेकिन वो फिर वहां से होके इमर्ज होके सारी स्टेट्स में उसने अपने उसके ब्रांचेस है काइंड ऑफ, और वो कैसे वो सारे स्टेट्स में अपना अपना नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे कम एरिया कौन कवर करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे ज्यादा कवर कौन करता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड उससे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा, आप पूछ सकते हो, वो मैं आपको क्लियर करूंगी। और जो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो आप नोट डाउन करोगे अपनी रफ नोटबुक पे, क्योंकि आपको वो कल को फिर नोट्स के साथ लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी पे भी, ठीक है। इतना आपको समझ में हो गया, आ क्या होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, ठीक है। तो तब तक इसको आप अच्छे से देखिए, इसको आप अच्छे से समझिए, कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।